माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 का अप्रैल टर्म का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन दो फैक्ट पर बेस्ड है। फर्स्ट, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, और दूसरा परमुटेशन कम्बिनेशन। इस दो पॉइंट को डिस्कशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सेट है। सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और सेट बी है उसमें 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। हमको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना है ए से बी विच आर नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है। अब ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं उसी को हम यहां पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब दो सेट दिया रहे तो कब हम समझें कि फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये जरूरी है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जरूर रिलेट करता हो। साथ ही साथ ए के किसी एक एलिमेंट के साथ दो या दो से अधिक एलिमेंट बी का रिलेट नहीं करता हो। मतलब एक ए का एक एलिमेंट का बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन। साथ ही साथ ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बी में जरूर हो। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफाइंड है। दूसरा, नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए ऑन टू का मतलब क्या होता है। ऑन टू का मतलब होता है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन ए के साथ जरूर, इसको कहते हैं ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब इसका उल्टा, मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका रिलेशन ए के एलिमेंट के साथ ना हो, इसको कहते हैं नॉट ऑन टू। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे जो नॉट ऑन टू होंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि मान लेते हैं कि ए जो है जरूर एब्सेंट हो, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें ए का कोई रिलेशन किसी एलिमेंट से ना हो। तो ऐसे केस में फंक्शन कितने होंगे उसको जरा समझ लीजिए। ए का जो एक एलिमेंट 1 है, इसका रिलेशन हम दो के साथ कर सकते हैं। एक बी के साथ कर सकते हैं, एक सी के साथ कर सकते हैं। मतलब इसको हम दो तरह से रिलेट कर सकते हैं। इस एलिमेंट को भी दो तरीका से रिलेट कर सकते हैं, इसको भी हम दो तरीका से, प्रत्येक एलिमेंट को दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो टोटल जो होगा वो हमारा, टोटल जो रिलेशन हमको फाइंड में होगा वो 2 पावर 5 तरीका से हम रिलेट कर सकते हैं। तो हमने वो लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 5 तरीका से हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फंक्शन एक ऐसा हो गया जो ए के अलावा भी एब्सेंट हो सकता है। जैसे जैसे देखिएगा, ए तो मस्ट है कि ए एब्सेंट है। एक ऐसा हो कि प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सब का सब बी के साथ हो, तो देखिए सी एब्सेंट हो गया। या 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट का रिलेशन सी के साथ हो, तो बी भी एब्सेंट हो गया। ठीक है, मतलब ए के साथ साथ बी या सी दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो गया। तो इस दोनों केस को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये हमको ये 2 पावर 5 जो टोटल फंक्शन आया उसमें से हम 2 हटा दिए। अब ऐसे ही जैसे हमने ये केस माना है जिसमें ए मस्ट है कि एब्सेंट हो, तो इतना केस मिला। वैसा ही बी मस्ट हो एब्सेंट वाला, तो इतना ही मिलेगा। सी मस्ट एब्सेंट हो तो इतना ही मिलेगा। तो टोटल जो फंक्शन होगा उसको निकालने के लिए हमको इतना में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए 2 पावर 5 जो होगा वो 32 हुआ। 32 में से 2 हो गया 30 हो गया। 30 इंटू 3 हो गया 90। 90 तरीका से हम यहाँ से ए को बी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें ए बी सी में से एग्जैक्टली 1 जरूर एब्सेंट हो। ये केस मिल गया। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि 2 एलिमेंट ऑफ वी आर नॉट कनेक्टेड विथ ए। मतलब मान लेते हैं कि ए और बी दोनों एलिमेंट जरूर एब्सेंट हो, तो ऐसा सिर्फ एक फंक्शन बन सकता है।
सी का एक 1 के साथ सारे के साथ रिलेशन अगर हम निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, तो ये एक तरह का फंक्शन होगा जिसमें ए और बी जरूर एब्सेंट हो। ठीक है, उसी तरह से एक हुआ, इसी तरह से बी और सी जरूर एब्सेंट हो, उसी तरह से ए और सी जरूर एब्सेंट हो। 3 ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें एग्जैक्टली 2 जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3। और कितना फंक्शन मिलेगा 2 एब्सेंट वाला? एक। तो टोटल जो होगा 3 इंटू 1, तो यहां से इतना है। द टोटल जो फंक्शन हमें मिलेगा नॉट ऑन टू वाला, तो हमारा ये होगा 90 प्लस 3, ये हो गया 93। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सिखाते हैं, जिससे जेई मेन जेई एडवांस में अच्छे रैंक से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।